बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है वो है वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, कि जो तग़य्युरात होते हैं ये इर्तिका की तरफ लेके जाते हैं। तग़य्युरात की वजह से एवोल्यूशन जो है वजूद में आता है। तो सबसे पहले हम जो एवोल्यूशन है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: इट इज़ द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन और ए स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द कोर्स ऑफ जनरेशंस। नस्ल दर नस्ल अगर एक पॉपुलेशन में या एक स्पीशीज़ के जानदारों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो ट्रेड्स हैं उनमें जो चेंजेस आती हैं, इसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, या इसे नाम देते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का। जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है इट रेफर्स टू पॉपुलेशन नॉट टू इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसका ताल्लुक़ जो है वो एक फ़र्द से नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती, बल्कि एक जनरेशन में अगर कोई चेंज आती है मजमूई तौर पे तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए और वो ट्रेड्स जो है इस तरह जो चेंजेस वजूद में आती हैं तो वो जो है एवोल्यूशन का सबब बनती हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस तरह वजूद में आता है? तो दो बड़े प्रोसेस हैं। मेजर प्रोसेस नंबर 1, अल्टरनेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ अगर तब्दीली आती है जिनयाती खुसूसियात में तो फिर उसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो वजूद में आता है। दूसरी वजह, क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल टाइप। एक ही किस्म के जानदारों से अगर नई अक़साम के जानदार वजूद में आते हैं तो फिर ये भी एवोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो ये दो मेजर प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का सबब हैं। उसके बाद स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी जो है वो पेश की गई और ये एंटी एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहलाती है। एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो एंटी एवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसे हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती हैं, ये कहते हैं कि नहीं, वक्त के साथ साथ चेंजेस नहीं आती, बल्कि जानदार जिस हालत में अब मौजूद हैं इसी हालत में आज से सैकड़ों साल पहले पैदा किए गए थे। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, all living things had been created in their current forms only few thousand years ago। चंद हज़ार साल पहले जो है ये जानदार जिस मौजूदा शक्ल में मौजूद हैं इसी शक्ल में तख्लीक किए गए थे। इसे नाम दिया जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके जो अपोजिट है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो डार्विन ने भी पेश की थी। चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को 1838 में। उन्होंने जो है अपना एक उनका जो शिप था जिसका नाम है HMS हिज मैजेस्टीज़ शिप बीगल, इन्होंने इसमें सफ़र किया था 5 साल। ही पब्लिश्ड ए बुक, उनकी एक बुक भी है, उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इन्होंने पब्लिश की थी 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ इस बुक में भी इन्होंने जो एवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये इन्होंने पेश की थी। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती चुनाव इसे उर्दू में कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जिसे मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद है? नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच बेटर जेनेटिक वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ ए पॉपुलेशन। के बाद में आने वाली जो जनरेशंस हैं किसी भी पॉपुलेशन की, तो उसमें जो बेहतर खुसूसियात हैं वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरती चुनाव। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज़म जो है वो किस तरह अडॉप्टेशंस रखता है, कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो वो किस तरह जो है ऑर्गेनिज़म उन्हें अडॉप्ट करके उनके मुताबिक अपने आप को ढाल के सर्वाइव कर सकता है और अपनी जो तादाद है उसको बढ़ा सकता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो है, कुदरती चुनाव,
इसका जो इन्हिसार होता है वो होता है पॉपुलेशन की जो डिफेंड करने की सलाहियत है और अडॉप्टेशंस की जो सलाहियत है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है इसके 106 एंड 107 जो पेज है, यहाँ दो एग्जांपल्स दी गई हैं। एक माइस का और कैट्स का रिलेशन है और दूसरा जो है मॉथ्स का अडॉप्टेशन है कि मॉथ्स जो है इंग्लैंड में वो दरख्तों पे रहते थे, जो डार्क कलर के थे वो सरवाइव कर गए क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से वो जो दरख्त थे वो भी उनमें भी डार्कनेस आ गई थी, स्मोक की वजह से, कोल की वजह से। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन के साथ जो है उसे जस्टिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। थैंक्स अ लॉट।